गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी तक अल्कोहल का प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्डिहाइड कीटोन पढ़ चुके हैं, फ्रॉम एस्टर पढ़ चुके हैं, फ्रॉम ऑक्सीजन पढ़ चुके हैं। हम लोग इस तीन कंपाउंड से अल्कोहल बनता कैसे वो सीख चुके हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे उसके बाद फ्रॉम हैलोअल्केन। हैलोअल्केन से अल्कोहल कैसे बनता है। हैलोअल्केन reacts with aqueous KOH to form alcohol. 1 degree हैलोअल्केन form alcohol. 2 degree हैलोअल्केन form mixture of alcohol and alkene. 3 degree हैलोअल्केन form alkene बीटा एलिमिनेशन से। हैलोअल्केन जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कर अल्कोहल बनाता है। वन डिग्री हैलोअल्केन अल्कोहल बनाता है। 2 डिग्री हैलोअल्केन अल्कोहल तथा एल्कीन का मिश्रण बनाता है। 3 डिग्री हैलोअल्केन एल्कीन बनाता है। अब इसको आप कुछ ऐसे समझें। देखो CH3 CH2 CH2OH KOH एक्वस। अब ध्यान दीजिएगा सर, देखो ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से 1 डिग्री। ध्यान दीजिएगा सर, हैलोअल्केन बाबू यहां पर कुछ डाल देंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यहां देखिए इसका नाम क्या हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखो यहां से क्या हो KBr बाहर निकला, CH3 CH2 CH2OH KBr बाहर निकल गया, तो यहां से क्या बन गया प्रोपेन 1 ऑल। तो हैलोअल्केन से अल्कोहल बन गया 1 डिग्री। यहां देखिएगा अगर यहीं पर देखो ध्यान दो, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक और एक 2 से, ये 2 डिग्री हो, इसको बोलो क्या बोलेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन। ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 2 से, ये हो गया 2 डिग्री 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब यहां देखो क्या बोले 2 डिग्री एल्कीन और अल्कोहल दोनों बनता है। देखिए पहले अल्कोहल क्या बनेगा, यहां से KBr बाहर निकलेगा, तो ये तो क्या बन गया आपका अल्कोहल बन गया। एल्कीन बनता है बीटा एलिमिनेशन से, ग्रुप का कार्बन अल्फा बगल वाला क्या हो गया बीटा। तो बोलो क्या होता है, आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन सिखाए थे। हेलो
एल्केन चैप्टर में, तो यहां देखिए क्या होता है, बीटा से H निकलता है, अल्फा बीटा के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तुम बोलोगे सर हम लोग तो हेलो एल्केन में पढ़े थे, सर यहां पर अगर अल्कोहलिक KOH होगा तब ना काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको ना याद रख लें, यहां पर अगर 1 डिग्री हेलो एल्केन रहेगा तभी अल्कोहल बनेगा, 2 पे क्या बनेगा, अल्कोहल और एल्कीन, 3 पे क्या बनेगा, ओनली एल्कीन। तो एक बात ध्यान दीजिएगा सर, ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया तो आपसे गलती ना हो इसलिए आपको सिखा दिया। ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3 से, तो बोलो ये क्या हो गया, 3 डिग्री। इस पे दिए अगर KOH एक्वस, तो देखो 3 डिग्री में खाली अल्कीन, अल्फा बीटा, ये भी बीटा है ये भी बीटा है, अभी तीनों बीटा सेम है, तो देखो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, देखो बीटा से क्या निकलेगा, एक H निकलेगा और अल्फा और बीटा के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, बोलो 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या बनाएगा, अल्कोहल, 2 डिग्री क्या बनाएगा, अल्कोहल प्लस एल्कीन, और 3 डिग्री क्या बनाएगा, ओनली एल्कीन। इसके बाद देखिएगा हम लोग सीखते हैं फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे बनता है, एल्कीन से कैसे बनता है, इसको आप लोग समझिए, 3 मेथड है। तो एक पढ़ते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, एल्कीन reacts with H2O in the presence of H2SO4, H3PO4 to form alcohol. Addition based on Marconi-Cox रूल। एल्कीन H2O के साथ H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में हाइड्रोलाइज्ड होकर अल्कोहल बनाता है। एडिशन मार्कोनी-कॉक्स रूल के अनुसार होता है, मार्कोनी-कॉक्स रूल के अनुसार होता है। अब देखो एल्कीन, यहां हम लोग H2O दिए, बोला H2SO4 या H3PO4 के प्रेजेंस में हम लोग यहां पर H प्लस लिखते हैं, इसका मतलब यहां पर कोई एसिड है। अब देखिएगा ब्रेक किया आपका H प्लस OH माइनस में, और बोलो क्या बोला, एडिशन बेस्ड ऑन मार्कोनी-कॉक्स रूल। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, आप इस पॉइंट को समझो, मार्कोनी-कॉक्स रूल क्या बोलता है, जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास H की मात्रा अधिक हो, H वहीं जाएगा तो अमीर अमीर बनेगा। देखो इस डबल बॉन्ड कार्बन के पास एक H, यहां पर 2 H अधिक H इसके पास है, तो ये H यहां गया और ये वो H यहां गया। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, तो अब बताओ इस पर कौन आया, OH, इस पर कौन आया, CH3, तो ये क्या बन गया,
प्रोपेन टू ऑल। अगर मान लीजिएगा ऐसा आ जाए H2O H+, तुम ध्यान दो बाबू यहां पर H2O H+ OH-, तुम बताओ क्या होगा, अमीर अमीर बनेगा। देखो डबल बॉन्ड कार्बन यहां पर 2H, तो ये H यहां पर गया और ये OH यहां पर गया। तो देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर बोलेगा एल्कीन से बना दो एल्कोहल, हम लोग क्या लेंगे H2O, किसके प्रेजेंस में लेंगे, H+ के प्रेजेंस में लेंगे। ये हो गया एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। मतलब क्या, एसिड जो यहां पर है वो क्या करेगा, एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इसलिए बोलेंगे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। मतलब पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं किसके प्रेजेंस में, किसी एसिड के प्रेजेंस में। एडिशन किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनी कॉप्स रूल। इसको लिखिएगा। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। Alkene reacts with mixture of mercuric acetate and water in the presence of THF to form addition product, further reduced with hydrogen in the presence of NaPH4 to form alcohol addition based on Marconi-Cops rule. Alkene मर्क्यूरिक एसीटेट तथा H2O के साथ THF की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। बाद में हाइड्रोजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ NaPH4 की उपस्थिति में रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाता है। एडिशन मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार होता है। आप इसको ऐसे समझिएगा,
CS3 CH2 H2O अब ध्यान दीजिएगा सर, देखो CS3CH H2O H प्लस, इसको लिखते हैं CS3CH डबल बॉन्ड CH2 H2O H प्लस OH माइनस। देखो He पर यहां पर 2 है, CS3COO 2 बार है, CS3 यहां पर 2 है। अब देखिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा सर, Hg प्लस इस ऊपर माइनस, देखिएगा अब CS3COO माइनस और ये H, तो CS3COOH यहां से बाहर निकल गया, बोलो बच गया क्या? Hg हम लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं, देखो HgOCOCH3 HgOCOCH3, तुम एकदम पॉइंट को समझो। अब देखो ये एल्कीन है, क्या बोला? एल्कीन में H2O और मर्क्यूरिक एसिटेट के मिक्सचर को जब हम THF के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ये जो बना, इस पॉइंट समझो कैसे बना होगा, ये तो हम इस पे फोकस करते हैं, कैसे बना होगा इसको कुछ ऐसे समझते हैं। एकदम ध्यान दीजिएगा, ये एल्कीन है, H2O H प्लस OH माइनस, हम लोग इसको समझो ध्यान से, मान लो Hg पर ऐसा है OCOCH3 ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ है ये CH3 ये एल्कीन H2O H प्लस OH माइनस। आप एकदम अच्छे से सीखिएगा, एल्कीन H2O H प्लस OH माइनस, Hg पर 2 बार आगे। अब देखिएगा Hg पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज। अब देखिएगा बोला एडिशन बेस्ड ऑन मार्कोनी कॉप्स, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास H की मात्रा कम हो उस पर क्या आएगा? उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ऐसा सिखाए थे, देखो बाबू H2O H प्लस OH माइनस, तब ना अमीर बनता। अब इस पॉइंट को कुछ आप ऐसा समझिए, ऐसा कुछ हुआ होगा, इस पर प्लस इस पर माइनस। अब देखो, तो अब ध्यान दीजिएगा, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, को OH इसके पास चला गया, यहां चला गया। देखो H प्लस CH3COO माइनस, H प्लस CH3COO माइनस, CH3COO इस पर H, तो CH3COH बाहर निकल गया। अच्छा, इस नेगेटिव पर कौन आएगा? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट है HgOCOCH3, इस पर कौन आ गया? HgOCOCH3, ये मेरा बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसके आगे क्या दिए हैं? NaBH4। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर फोकस करो, HgOCOCH3।
अब ध्यान दीजिएगा, इस पर क्या दिया NaBH4, ये किस पे काम करेगा 2H पर। अब ध्यान दीजिएगा सर, तो देखो क्या होगा, तो ऐसा H प्लस H माइनस। अब देखो इस पर पॉजिटिव देखो, तो अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, एकदम अच्छे से यहां सीखिएगा। अब यहां पर क्या होगा कि इसे देखो यहां पर क्या है CH2 है, CH देखो CH3, एकदम पॉइंट को सीखेगा। यहां पर क्या है CH3COO, इस पर ये H गया तो क्या बना CH3COH बाहर निकल गया। Hg मेटल है, अकेला स्टेबल है, यहां से Hg बाहर निकल गया और एक H इस पर जाके चिपक गया। बोलो क्या बना CH3 CH3OH CH3, ये बन गया। और बाहर क्या निकल गया CH3COOH बाहर निकल गया और Hg बाहर निकल गया। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग एक बार मर्क्यूरिक एसीटेट को ऐड किए हैं, जिसका नाम क्या होगा, उसको बोलते हैं लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और जब रिमूव करते हैं इसको यहां पर, देखो यहां पर ऐड किए हैं, देखो यहां पर ऐड हुआ है और इसमें रिमूव हुआ है, तो ये था आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन और रिमूव हो गया, इसका नाम क्या हो गया डीऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये हो गया आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। अब एक बात समझो, हम लोग इसको एक सिंपल वे में ऐसा सीखते हैं, देखिए CH3 ऐसा लिखते हैं, देखो H2O CH3COO होल टू Hg, सेकेंड में NaBH4, H नहीं भी लिखता है तो बोलो सिंपल लिखना, हम देख लेंगे ये मेरा कौन सा रिएक्शन है, ये मेरा आपका रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है, एंटी ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिंपल देखो बाबू, अमीन अमीन बनता है, H इसके पास जाएगा OH इसके पास जाएगा, बस ऐसा लिख देंगे, इसका मतलब यही हुआ। अब ध्यान दीजिएगा सर, एक बात और यहां ध्यान दीजिए, हम लोग यहां पर देखो HgOAC 2 बार, आप इस पॉइंट को समझो, देखिए सिंपल देखिए HgOAC, देखो AC का मतलब बोलते हैं एसीटेट आयन बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं CH3CO। अब देखो CH3CO इसमें एक और आ गया तो CH3CO, ध्यान दीजिएगा, तो वही बात हो गया आपका OAC, यही बात आपके यहां से ये हो गया आपका। देखिए आपको ऐसा लिखेगा या ऐसा लिखेगा, बहुत आपसे बस कहानी क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड कार्बन ये है, यहाँ H की मात्रा अधिक है तो H यहीं पर आएगा और OH यहां पर आएगा। देखो इसके पीछे का प्रोसेस ये है, उतना आपको दिमाग लगाना नहीं है। तो ये था आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। आपको मेनली इतने काम उतना दिखाना भी नहीं है। अगर बोलेगा व्हाट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, तो आप चाहें तो इतना ही लिख के छोड़ दें, वो भी गलती नहीं है आपका, और नहीं तो आप इसको लिखें पहले, इससे पहले क्या बनता है और उसके बाद उसके बाद क्या बनता है, लिखिएगा इसको। अब लिखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, alkene reacts with boron to form alkyl boron. Alkyl boron
alkyl boron reacts with alkene to form dialkyl boron. Dialkyl boron reacts with alkene to form trialkyl boron. Trialkyl boron reduced, oxidized with H2O2 in the presence of NaOH to form alcohol. Addition based on anti-Marconi Cobb's rule. एंटी-मार्कोनी कॉब्स रूल. एल्कीन BS3 के साथ अभिक्रिया कर अल्काइल बोरेन बनाता है. अल्काइल बोरेन एल्कीन के साथ अभिक्रिया कर डायअल्काइल बोरेन बनाता है. डायअल्काइल बोरेन एल्कीन के साथ अभिक्रिया कर ट्राइअल्काइल बोरेन बनाता है. ट्राइअल्काइल बोरेन H2O2 के साथ NaOH की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर अल्कोहल बनाता है. एडिशन मार्कोनी कॉब्स रूल के अनुसार होता है. लिखिएगा इसको. अच्छे सीखिएगा. और बड़ा रिएक्शन है, लेकिन उसके बाद फिर इसको हम लोग एक लाइन लिख लेंगे, बड़ी बात नहीं है. एल्कीन बोरेन के साथ रिएक्शन कर अल्काइल बोरेन बनाता है. नॉर्मल प्रोपाइल बोरेन. फिर एल्कीन के साथ रिएक्शन कर
फिर एल्कीन के साथ रिएक्शन करें। ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई नॉर्मल प्रोपाइल बोरेन। उसके बाद H2O2 के साथ NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कर अल्कोहल बनाता है। देखो ये रिएक्शन है, यहां से हम लोग यहां पहुंचेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए आप, और फिर इसको मैं एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा एकदम अच्छे सीखिएगा। देखिए ये एल्कीन है, बोरेन भी, इसको ऐसा हम बोल सकते हैं। एडिशन क्या बोला है? एंटी मार्कोनी, मतलब गरीब अमीर बनेगा। तो डबल बॉन्ड कार्बन ये हुआ, डबल बॉन्ड कार्बन ये हुआ। देखो यहां पर एक H, यहां पर ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर एक H, यहां पर 2 H। गरीब ये है तो ये बना अमीर, तो इसके पास ऐसा गया। तो यहां देखिए CH3, एक H गया, CH2, CH2 पर आया BH2। देखो ये बन गया आपका अल्काइल बोरेन। फिर क्या बोला? अल्काइल बोरेन में, ध्यान दीजिएगा, अल्काइल बोरेन में फिर से एल्कीन दिए। देखो ये है आपका अल्काइल बोरेन, इसमें फिर से एल्कीन दिए, ध्यान दीजिएगा, यही एल्कीन CH3, अच्छे सीखिएगा, CH3 CH2, आप इससे H को ऐसे बाहर निकाला करें। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा? एल्कीन में जब बोरेन दिए तो अल्काइल बोरेन बना, अल्काइल बोरेन में फिर से एल्कीन दिए, ध्यान रखिएगा। अब क्या बनेगा? ये बोरेन, बोलो ये H कहां जाएगा? गरीब बनेगा अमीर, ये H इसके पास गया और ये इसके पास गया। तो अब देखो इससे क्या बना, अगर आप अच्छे देखिएगा इस ऐसे बनेगा CH3 CH, इस पर एक और H आया, CH2 CH2, और बोलो इस कार्बन पर कौन आया है? B, B पर कौन है? H, इस पर कौन? CH2 CH2 CH3, CH2 CH2 CH3। अब बोलो ये क्या बन गया? डाई अल्काइल बोरेन। ध्यान दीजिएगा, अब क्या बोलो उसके बाद? एल्कीन को डाई अल्काइल बोरेन के साथ, डाई अल्काइल बोरेन यही है, CH3 CH2, देखिए ये डाई अल्काइल बोरेन। अब ध्यान दीजिएगा, H किसके पास जाएगा? H जाएगा इसके पास और B जाएगा इसके पास। तो अब बोलो क्या बना? CH3 CH, H एक और H आया, CH2 CH2, इस पर बोलो कौन है? B, और B पर कौन है? CH2 CH2 CH3, CH2 CH2 CH3, और बोलो इस B पर कौन है? CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो बोलो ये क्या बन गया? ट्राई अल्काइल बोरेन। अब समझिए ध्यान से, हम लोग ऐसा बनाए, सिंपल मेथड है, और फिर देखिएगा समझ आपको आ जाएगा। और अब देखो यही जो आपका है ट्राई अल्काइल बोरेन, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, देखो तो CH3 CH2 CH2 तीन बार, और यहां B ऐसा। अब देखिए फिर क्या बोला?
H2O2 के साथ NaOH के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज्ड होकर अल्कोहल बनाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल बनाता है। तो आप इसको कुछ एकदम ऐसा समझें, CH3 CH2 CH2 यहां 1, या इसको हम लोग ऐसा बोल देते हैं B CH3 CH2 CH2 होल 3, ऐसा बोल देते हैं। कुछ भी बोल तो बताओ। अब देखो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 माइनस और B पर आया 3 प्लस, ऐसा। देखो H2O2, देखो यही आपका H2O2 देखो इस पर आया नेगेटिव चार्ज, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज। तो अब बताओ CH3 CH2 CH2 इस पर कौन आया, देखिएगा इस पर कौन आया, 3 माइनस प्लस B3 माइनस, CH3 CH2 CH2 इस प्लस पे कौन आया, ये माइनस। तो बोलो क्या बना, CH3 CH2 CH2 इस पर कौन आया, OH। और अब बताओ B3 माइनस इस पर क्या है, OH प्लस। इसको ऐसा बोलेंगे BOH होल 3। तो मतलब लिखिएगा H3B इस पर कौन आया, O3। ये बन गया आपका H3BO3, ये बन गया। एक बार चलो फिर आप लोग यहां पर आइए, पहले हम लोग यहां तक बना चुके थे। देखो इसको ऐसा बोलेंगे बाबू, देखिए ऊपर गया प्लस 1 3 माइनस, H2O2 बोलेंगे ऐसा, H2O2 ऐसे बनता है, ऊपर प्लस यहां पर माइनस, प्लस पे कौन आएगा, माइनस। तो यहां पर गया OH, CH3 CH2 CH2 प्लस OH माइनस, तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 OH बन गया। और यहां बताइए बाबू क्या हो गया, B3 माइनस और OH प्लस। तो बोलो यहां से इस पर क्या आया, तो BOH होल 3, इसको ऐसा बोलेंगे H3BO3, ये बाहर निकल गया। अगर आप गौर से देखें तो एक बात तुम ध्यान दो, हम लोग कितना इसको देखते हैं, अपना रिएक्शन ऐसा था, नंबर 1 पर BH3 दिए थे और दूसरी बार हम लोग क्या कहते हैं, H2O2 NaOH के प्रेजेंस में दिए थे। अगर गौर से देखते हो बाबू तो यहां पर एक H आया है और यहां पर OH आया है। तो बताओ H यहां पर आया है तो गरीब बना है अमीर, देखिएगा। तो बोलो यही क्या हो गया आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो तुम समझो ध्यान से, अगर हमको देखिए CH3 BH3 H2O2 NaOH के प्रेजेंस में, तो तुम बोलो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए डबल बॉन्ड कार्बन ये है, इसके पास 2 H, यहां पर एक भी H नहीं, गरीब ये है, गरीब ये है, तो ये क्या बनेगा, अमीर। बस यहां पर हम लोग क्या किए, H डाल दिए और यहां पर क्या डाल दिए, OH। अब चलिएगा, अब इसको कुछ ऐसा समझिए कि हम लोग देखो CH3 CH ऐसा 3 पार्ट निकालते हैं, एक H2O H प्लस, दूसरा में क्या है H2O प्लस HgOAc, ये हो गया NaBH4, BH3, दूसरा में H2O2 NaOH। अब देखो बोलो ये क्या आपका एसिड कैटलाइज्ड है। एसिड आप यहां ये दिमाग लगाएं कि देखो दोनों में H2O आया है, H2O आया है तो ये क्या है आपका मार्कोनिकॉफ रूल, कि मार्कोनिकॉफ रूल अमीर अमीर बनेगा। देखो तो H यहां जाएगा, OH यहां जाएगा, CH3
देखो ये क्या आपका, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। देखिएगा वही कहानी, H यहां जाएगा, OH यहां आएगा। इतना तो बाबू आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो, और ये क्या आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो तुम बताओ अब इस बार एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, तो H देखो H यहां जाएगा और OH यहां पर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम इसी से एक बात करते हैं। अगर क्वेश्चन हमको ऐसा दे दे, कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपीन टू प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपीन टू प्रोपेन 2 ऑल। देखो ये प्रोपीन, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपीन प्रोपेन 2 ऑल। अगर हम बाबू दोनों को गौर देखें, देखो ये प्रोपीन है, प्रोपेन 1 ऑल, 1 ऑल मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 2 ऑल मेरे पास दो मेथड है, हम बोले कितना क्यों दिमाग लगाओगे, इसको यूज कर लो। तो मतलब तो अगर हमको कन्वर्जन ऐसे देता है तो देखिएगा हम लोग यहां पर सिंपल लगा देंगे, क्या BS3 H2O2 NaOH के प्रेजेंस में, तो इससे ये बन जाएगा। और देखो दूसरा क्या बोल दिया हम लोग को, प्रोपीन टू प्रोपेन 2 ऑल। देखो प्रोपेन 2 ऑल बनने के लिए यहां पर क्या लगाएंगे, H2OH प्लस के प्रेजेंस में। तो देखिएगा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एल्कीन से अल्कोहल बनाने का हम लोग 3 मेथड पढ़े हैं। पहले यहां देखिएगा, अगर OH उस, ध्यान दीजिएगा, अगर OH उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास आ रहा है जिसके पास H की मात्रा कम है, मतलब मार्कोनी-कॉप्स। तो मेरे पास दो मेथड है, एक H2OH प्लस के प्रेजेंस में और दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। चेक ये करेंगे, OH उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास आ रहा है जहां पर H की मात्रा अधिक है, यहां पर करेंगे हम लोग हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप बहुत बुक में पढ़िएगा तो यहां पर आपको बहुत जगह आपको B2S6 भी मिलेगा, डाइबोरेन। एक्चुअली में ये होता है PS3 का होल्ड। देखिए डाइबोरेन लिखा रहेगा भी तो बोरेन के जैसा ही काम करेगा। देखो यहाँ पर 2 PS3 है, एक यहाँ से PS3 अलग हो जाएगा, तो एक ही PS3 काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में यहां पर अगर B2S6 लिखा रहे तो घबराना एकदम नहीं है, आप इसको BS3 सोच कर ही ट्रीट करें, बस यही बन जाएगा। तो ये तो हम लोग एल्कीन से पढ़े, तो यही इतना ही टोटल 5 मेथड है हमको पढ़ने का। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन जो हम पहले पढ़े थे आज पढ़े हैं, हल्का कुछ हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। Determining the major product of the following.
अब ध्यान दीजिएगा सर, देखो CHO ऐसा लिखते हैं, ये एल्डिहाइड है, इसमें क्या दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट H2O+। अब एक बात को ध्यान दो बाबू, तो बोलो हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। हम लोग जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे मेरा यही पहला रिएक्शन सब था। बोलो O के पास कौन आएगा H, O के पास आ गया H। बोलो C के पास कौन आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल पार्ट कौन है CH3। आप चेक कीजिएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग एल्डिहाइड कीटोन सिखाए थे। तो बोलो O पर कौन आएगा H, O पर कौन आएगा O पर आएगा H। इस कार्बन पे कौन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल पार्ट, ये है CH पर CH3, इस पर CH3। बोलो O पर कौन आएगा H, कार्बन पर कौन आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल पार्ट CH3 CH2 CH2 CH3 C2H5। एकदम ध्यान दीजिएगा, हम लोग सिर्फ मेजर की बात कर रहे हैं, क्या निकल रहा है उसकी कुछ बात नहीं कर रहे हैं। LiAlH4 NaBH4 अब ध्यान दो, तो बोलो LiAlH4 का मतलब क्या है, यहां पर हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है। देखो बाबू इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, तो तुम बोलो एक H इसके पास आता है, एक H इसके पास आता है CH3 CH2OH, इसका भी यही हुआ। LiAlH4 कहें या NaBH4 कहें बोथ आर सेम। यहां पर भी दो H मौजूद है, या आपको सिखाए थे प्रिपरेशन का पहला टॉपिक में, तो एक H यहां गया, एक H यहां गया CH3। अब यहां देखिएगा ईस्टर वाला केस है, दिमाग लगा, इसमें दो बार ऐसा हुआ था। तो देखिएगा बोलो इस O पे कौन आएगा H, और बोलो इस कार्बन पर यहां पर दो बॉन्ड आता है, और बोलो दोनों पे कौन आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल पार्ट, यहां पर क्या है CH3, यहां पर क्या है CH3। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कैसे हो रहा है, तो एक बार प्रिपरेशन का सेकंड टॉपिक को पढ़िएगा, तो आपको वहां समझ में आएगा ईस्टर से कैसे काम कर रहा है। अब देखो RCOOR, ये भी तो ईस्टर ही है। तुम बोलो बाबू ये बांटेगा, इस पर दो बॉन्ड खाली हुआ, बोलो वो पे कौन आएगा H ऐसा, और बोलो इस पर कौन आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल पार्ट, कौन है यही C2H5 C2H5। देखिए इसके बाद CH3MgBr, ये ऑक्सीरेन CH3MgBr H2O H+ के प्रेजेंस में एक बात तुम ध्यान दो बाबू, तो बोलो क्या होगा, बोलो O पे कौन आएगा H, देखो ऐसा चलता है CH3 CH2 CH2O, और O पे कौन आएगा H। ये तो ऑक्सीडेन से सिखाए थे आपको,
अगर मान लीजिएगा ये आपका ऐसा आ जाए और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ ऐसा आ जाए, तुम बोलो यहां पर क्या होगा, CH3CH कितना रहेगा, एक बार देखो बाबू ये पार्ट तो आ रहा है, इसके पीछे क्या लग रहा है, CH2CH2O पे H, इतना पार्ट तो आ गया। अब देखो इसके बाद क्या लग रहा है, CH2CH2O पे कौन आएगा, H। देखो ग्रुप का कार्बन 1 2 3 से 3 डिग्री, हेलो एल्केन जैसे आएगा हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चेक करेंगे, तो बोलो 3 डिग्री क्या बनाता है, 3 डिग्री क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, अल्फा बीटा, तीनों बीटा क्या आपका सेम, तो बोलो यहां से क्या H निकलेगा, बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH3। अच्छा एक बात बताओ, अगर बीटा अलग अलग आ जाएगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा सिरजेफ रूल काम करेगा। देखो KBr बाहर निकलेगा, इस पर कौन आएगा, OH, CH3CH2OH। देखो बाबू सिंपल H2O, H प्लस के प्रेजेंस में H2O क्या आ रहा है, H प्लस के प्रेजेंस में, तो बोलो क्या होगा, H2O जहां देख लिए एल्कीन में तो क्या हो गया, मार्कोनिकॉप्स रूल, तो अमीर अमीर बनेगा, H यहां आएगा, OH यहां पर आएगा, CH3। अब देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा सर, देखो एल्कीन है, B2H6 H2O2, तो ये क्या हो गया आपका हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, तो यहां बताओ क्या होगा, गरीब अमीर बनेगा, तो H यहां पर आएगा और OH यहां पर जाएगा। देखिए आपके दिमाग में रिएक्शन चलना चाहिए, देखिए जिसको रिएक्शन याद है उसके लिए ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट की बनेगा, ऑर्गेनिक सरल है, किसके लिए, जिसको रिएक्शन सारा याद है, और जिसको रिएक्शन याद नहीं है ये तो आपको परेशान करेगा। अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को सीखे हैं, अभी हम लोग इसके आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये तो हम लोग अभी क्या अल्कोहल बनाए हैं, बहुत सारा कन्वर्जन पढ़ेंगे, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे से समझेंगे। आप सिर्फ रिएक्शन को याद रखें किससे क्या क्या बनता है। हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कुछ कन्वर्जन सीखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू कर देंगे।